Let's see this question. The number of integral solution of x solution of log x minus 7 upon 2x minus 3 square to the base x plus 7 by 2 greater than equal to 0 is। यहाँ पर मुझे इंटीग्रल सॉल्यूशन बताने हैं x के। ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ये जो लॉग में जो इन इक्वेलिटी दिया हुआ है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3 स्क्वायर और बेस है x प्लस 7 बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सेटिस्फाई करने वाले कितने इंटीजर होंगे। बेसिक मैथ, और बेसिक मैथ में हम पढ़ रहे हैं लॉग। लॉग का क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं log x प्लस log बेस में है x प्लस 7 बाई 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3, x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3, x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3 और इसका स्क्वायर, यही है। x प्लस 7 बाई 2, x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3, x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3 स्क्वायर और x प्लस 7 बाय 2। इसको सेटिस्फाई करने वाले इंटीजर्स बताने हैं, ठीक है। तो बेस में अपन जानते हैं बेस की कंडीशन क्या होती है। बेस का डेफिनेशन होता है बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और वन नहीं हो सकता, है ना। बेस हमेशा पॉजिटिव होगा, वन नहीं होगा। तो अगर इसका डोमेन निकालें, डोमेन निकालें तो यहाँ से x प्लस 7 बाई 2 ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, मीन्स x ग्रेटर देन माइनस 7 बाई 2, है ना। और x प्लस 7 बाई 2 नॉट इक्वल टू 1, मीन्स यहाँ से x नॉट इक्वल टू माइनस 5 बाई 2। ये क्यों निकाल रहे हैं अपन, क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट सोल्व कर देंगे तो हो सकता है ऐसे कुछ पॉइंट्स उसके अंदर आए तो उनको हटाना पड़ेगा, है ना। ये क्योंकि कंडीशन पता होनी चाहिए x का वैल्यू हो क्या सकता है ना। डोमेन यही तो बताता है x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो उसी के अंदर अपना आंसर आना चाहिए, उसी के अंदर अपना आंसर आना चाहिए। तो पहले डोमेन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस 7 बाई 2 से बड़ा होना चाहिए और माइनस 5 बाई 2 नहीं हो सकता। और यहाँ पर x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3 ये मेरा जीरो नहीं बन सकता। पॉजिटिव तो है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है तो पॉजिटिव तो बनेगा। तो सिर्फ इसको जीरो नहीं बनना है, जीरो नहीं बनना है तो x मेरा 7 भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो अपॉन में लिखा हुआ है 2x माइनस 3 ये भी जीरो नहीं बनेगा, मतलब x मेरा 3 बाई 2 भी नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पे जो डोमेन आएगा, डोमेन जो आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू माइनस 7 बाई 2 से बड़ा, तो माइनस 7 बाई 2 से -7/2 से इनफाइनाइट तक जाएगा, जो भी जाएगा, है ना। और उसमें से अब मुझे फाइंड कर देना है, उसमें से मुझे माइनस कर देना है -5/2, इन पॉइंट्स को हटा देना है। और एक पॉइंट है 3/2 और एक पॉइंट है 7, इन पॉइंट्स को मुझे यहाँ से इस इंटरवल से हटा देना है, ठीक है। तो डोमेन क्या बना -7/2 टू इंफिनिटी, और उसमें से ये 3 पॉइंट्स हट जाएंगे -5/2, 3/2 एंड 7, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब हुआ है ना, अब हुआ है अपना असली काम स्टार्ट यहाँ से, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करने का क्या तरीका होगा। केस वन अपन को पता है जब भी बेस अगर 0 से 1 के बीच में होता है, क्योंकि 1 पे तो ब्रेक होना है, क्योंकि 1 तो कभी बनता नहीं है, तो 0 से 1 और 1 से बड़ा दो पार्ट में लिखेंगे। तो केस 1 अपन लेते हैं जब मेरा बेस क्या है 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में होगा तो ये जो इन इक्वेलिटी का साइन है ये क्या होगा, चेंज हो जाता है ना। लॉगरिथम क्या होता है उस कंडीशन में, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो जैसे ही ये बेस इधर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। केस लेंगे अपन जब अपना बेस क्या है x प्लस 7/2, ये अपना है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, है ना। ऐसा मतलब जो x आएगा वो आएगा -5/2 और इधर आ जाएगा -7/2। x आएगा -7/2 से -5/2 के बीच में। ये केस अपन लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना बन जाएगा ये, इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर बन जाएगा x -7
और 2x-3 ये स्क्वायर, और जैसे ही ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1। और अपन जानते हैं अगर ऐसा कहीं लिखा हो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो अपन क्या लिखते हैं, एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है ना। एक्स का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 के बीच में, ऐसा ही लिखते हैं। -1 से 1 के बीच में, तो इसको भी वैसा ही लिखेंगे। यहाँ पर x-7 और 2x-3 बन जाएगा, इधर -1 और इधर 1। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, अब मुझे ऐसा x चाहिए जो यहाँ पर पुट करने पर क्या बने, ये जो क्वांटिटी अंदर लिखा हुआ है ना, ये जो फंक्शन अंदर लिखा हुआ है ये -1 से बड़ा बने, एंड सेम टाइम ये क्या बन जाए, 1 से छोटा भी बने, है ना। दोनों तरफ से इस पे साइन लगे हुए हैं, दोनों तरफ से इनइक्वलिटी लगी हुई है। तो ऐसा x चाहिए जो इसको क्या बनाए, -1 से बड़ा एंड 1 से छोटा। तो इधर से भी सोल्व करेंगे इसको और यहां से भी सोल्व करेंगे, और फिर उसका इंटरसेक्शन लेना है, दोनों तरफ से सोल्व करना है और इंटरसेक्शन लेना है। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले इधर वाला लेता हूं, x-7 अपॉन 2x-3 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा +1 बनेगा ना, तो 3x-10 अपॉन 2x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 3x-10, 2x प्लस एक्स 3x और -7-3, तो -10 ऐसा बन गया। अब इसमें वेवी कर्व लगाएंगे, यहाँ पर वेवी कर्व लगाएंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पर एक तो आएगा 10/3, 3 पॉइंट समथिंग, और एक 3/2, 1.5, है ना। तो ये थोड़ा आगे आएगा, 3/2 इधर आएगा और 10/3 इधर आएगा। ठीक है, 3/2 छोटा है ना, तो ये आगे चल जाएगा। और ये प्लस माइनस प्लस मुझे चाहिए प्लस वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू 3/2, और 3/2 अपॉन में है इसलिए ओपन ब्रैकेट, है ना, ओपन यूनियन 10/3, तो 10/3 तो बन सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है ना, तो 10/3 बनेगा से लेके इनफाइनाइट। ये बन गया मेरा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 कौन सा है, इक्वेशन 1 है अपना ये। ठीक है, अब इधर वाला देखते हैं, ये बन जाएगा x-7 अपॉन 2x-3, ये लेस देन इक्वल टू 1 बनना चाहिए, 1 से छोटा, तो ये बन जाएगा -4 अपॉन 2x-3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से और इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये बन जाएगा x+4 अपॉन 2x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा अपना -4 एंड 3/2, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा x का वैल्यू होगा -इनफाइनाइट टू -4, और -4 पे लगेगा क्लोज्ड यूनियन, यहाँ पे बनेगा 3/2 टू इनफाइनाइट। ये बन गया मेरा इक्वेशन 3। ठीक है, तो अभी क्या बताया था, दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। दोनों का क्या लेना है मुझे, इंटरसेक्शन लेना है। इस वाले पार्ट का यहाँ पे ऐसा खींच देता हूँ मैं, इस वाले पार्ट का और इसका, दोनों का क्या लेना है मुझे, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, इस वाले पार्ट का और इसका, दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो 2 इंटरसेक्शन 3, 2 इंटरसेक्शन 3, 2 इंटरसेक्शन इक्वेशन 3। और इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 था अपना p क्या है मेरा, -इनफाइनाइट टू 3/2 10/3 टू इंफिनिटी, है ना, -इनफाइनाइट टू 3/2, और यहाँ पे यूनियन 10/3 टू इनफाइनाइट। इसका इंटरसेक्शन लेना है मुझे किसके साथ, माइनस इनफाइनाइट टू -4 और 3/2 टू इंफिनिटी। इस पे ऐसा लगा देता हूँ मैं, इसका इंटरसेक्शन लेना है -इनफाइनाइट टू -4 यूनियन 3/2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 3/2 तक जा रहा है ना,
और यहाँ पर माइनस इन्फाइनाइट टू -4, तो इसको ऐसा बना लेते हैं, इसको ऐसा बनाते हैं, है ना। और केस क्या है अपना, केस जो है, और जो भी चीज है वो केस के अंदर भी आना चाहिए। केस क्या है अपना, केस है एक्स का वैल्यू -7/2 टू -5/2 होना चाहिए। केस बोलता है एक्स का वैल्यू -7/2 से -5/2 के बीच में होना चाहिए। तो इसके साथ भी इंटरसेक्शन ले लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में लेना पड़ेगा। बाद में लेने से अच्छा है कि अभी ही इसके साथ भी इंटरसेक्शन ले लें अपन। तो इंटरसेक्शन इक्वेशन वन के साथ भी इंटरसेक्शन ले लें, क्योंकि 2 और 3 का इंटरसेक्शन लेने के बाद केस में देखना पड़ेगा केस कौन सा है, तो उसके साथ भी इंटरसेक्शन लेना है, तो अभी ले लेते हैं। तो इंटरसेक्शन यहाँ पे बन जाएगा एक्स का वैल्यू ये -7/2 और ये -5/2, इसके साथ भी इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो इंटरसेक्शन लेके देखते हैं, ये बन गई मेरी एक्सिस। ठीक, यहाँ पर बन गया मेरा पॉइंट, बनाता हूँ मैं। सबसे पहले आएगा यहाँ पे -4, फिर आ जाएगा -7/2, फिर आ जाएगा -5/2, ठीक है। फिर आ जाएगा 3/2, फिर आ जाएगा 10/3, फिर आ जाएगा इनफाइनाइट। ये इधर इनफाइनाइट है, इधर माइनस इनफाइनाइट है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करना है, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक जाना है, 3/2 तक, 3/2 तक गया, और 3/2 इंक्लूड है, 3/2 इंक्लूड है ना। और फिर 3/2 इंक्लूड था ना, 3/2 एक्सक्लूड है, 3/2 नहीं है, ठीक है। 3/2 ऐसा, 3/2 तक जाना है, ठीक है, यहाँ तक जाना है। माइनस इनफाइनाइट से लेके 3/2 तक, फिर अगला है 10/3 से इनफाइनाइट, 10/3 से इनफाइनाइट इधर जाना है, और ये इधर गया। ये इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। इक्वेशन 2 है माइनस इनफाइनाइट टू -4, और फिर 3/2 से इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट से है मेरा -4, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से -4, फिर 3/2 से इनफाइनाइट, 3/2 से इनफाइनाइट, ये है मेरा। और फिर केस है -7/2 से -5/2, केस है मेरा -7/2 से -5/2। तो क्या तीनों कभी एक साथ पॉसिबल है क्या, तीनों कभी एक साथ पॉसिबल है क्या, ओवरलैप कर रहा है क्या तीनों एक साथ। ये देखो ये फर्स्ट लाइन है, ये इक्वेशन 1 थी मेरा, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन मेरा 3 है, ठीक है। माइनस इन्फाइनाइट टू -4, 3/2 टू इनफाइनाइट, और ये मेरा इक्वेशन 1 है। क्या ये तीनों कभी ओवरलैप कर रहे हैं क्या एक साथ, तीनों ओवरलैप नहीं कर रहे। तो जो केस 1 था, केस 1 से हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। मतलब अगर बेस मेरा 0 से 1 के बीच में है, बेस मेरा अगर 0 से 1 के बीच में है, तो ऐसा कोई भी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, ठीक है। ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। अब केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड बनेगा मेरा, केस सेकंड जब बेस क्या बन जाए, बेस बन जाए मेरा >1, बेस बन जाए >1, है ना। =1 तो कभी बनेगा नहीं, >1 बन जाए, मीन्स एक्स का वैल्यू बन जाए मेरा -5/2 से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपनी इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, x-7 2x-3 स्क्वायर था ना, अब ये 1 से बड़ा है, ये इधर जाएगा तो ये साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये 0 से 1 के बीच में था, 0 से 1 के बीच में था, तब ये साइन ग्रेटर देन का था, तो लेस देन का हो गया था, है ना, ग्रेटर देन से लेस देन बन गया था। लेकिन अब ये 1 से बड़ा है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा x-7/2x-3, है ना, x-7/2x-3 स्क्वायर वैसा का वैसा साइन रहेगा, >= 0 था ना, तो >= यहाँ पे 1 बन जाएगा, क्योंकि बेस इधर गया ना, बेस का पावर 0 लगा, तो ये बन गया मेरा 1, ठीक है। ऐसा बन गया है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर
ये बनेगा। अब एक्स माइनस सेवन बड़ा होना चाहिए वन से, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स माइनस सेवन टू एक्स माइनस थ्री, या तो क्या हो जाए माइनस वन से बड़ा, और एक्स माइनस सेवन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री क्या हो जाए, सॉरी माइनस हो जाए वन से बड़ा, और ये हो जाए माइनस वन से छोटा, है ना। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर को वन से बड़ा करना है, किसी भी नंबर रियल नंबर के स्क्वायर को वन से बड़ा करना है, तो या तो वो वन से बड़ा हो तो स्क्वायर भी वन से बड़ा हो जाएगा, है ना, या फिर वो माइनस वन से छोटा हो, सपोज माइनस टू माइनस थ्री, तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, वन से बड़ा हो जाएगा ना। तो या तो माइनस वन से छोटा होना चाहिए या फिर वन से बड़ा होना चाहिए। अब जैसे इसको सोल्व करेंगे, जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो यहां से बन जाएगा ये, यहां से बन जाएगा एक्स प्लस फोर अपॉन टू एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो, और यहां से बन जाएगा थ्री एक्स माइनस टेन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से सॉल्यूशन निकलेगा अपना, यहां से सॉल्यूशन निकलेगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस फोर, माइनस फोर टू थ्री बाई टू, और ठीक है यहां से निकलेगा एक्स बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पर माइनस वन इधर आएगा तो माइनस वन के साथ बनेगा, तो ये माइनस एक्स और ये बन जाएगा माइनस फोर, तो ठीक है, और यहाँ पर माइनस वन से छोटा, तो यहाँ पर ये इधर जाएगा तो प्लस, तो ये बन जाएगा थ्री एक्स माइनस टेन। हाँ, तो यहाँ पर बनेगा एक्स का वैल्यू माइनस टेन बाई थ्री और थ्री बाई टू, तो ये बन जाएगा थ्री बाई टू, थ्री बाय टू से लेके टेन बाय थ्री क्लोज्ड। ठीक है, अब बीच में और लगा हुआ है, और जब होता है तो क्या लेते हैं अपन, यूनियन लेते हैं, है ना, और होगा तो लिया जाता है यूनियन, तो इसका यूनियन लेंगे तो यहाँ पर एक्स बन जाएगा अपना माइनस फोर, यही था, माइनस फोर से थ्री बाय टू, माइनस फोर से थ्री बाय टू यूनियन, यूनियन थ्री बाय टू टू टेन बाय थ्री, थ्री बाय टू से लेके टेन बाय थ्री तक। तो अकेला सिर्फ एक ही पॉइंट इसमें से एक्सक्लूड है ना, थ्री बाई टू, माइनस फोर से लेकर टेन बाई थ्री तक पूरा है, बस इसमें से थ्री बाई टू हटा हुआ है। और अपना जो केस क्या था अपना, एक्स ग्रेटर देन माइनस फाइव बाय टू, ये वाला केस था, है ना। तो माइनस फाइव बाय टू से जो बड़े नंबर है उनको लेना है। अब माइनस फाइव बाय टू मीन्स माइनस टू पॉइंट फाइव, माइनस टू पॉइंट फाइव, और ये माइनस फोर है, तो अपना जो आंसर बनेगा, है ना, अपना जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा, सॉल्यूशन जो बनेगा, सॉल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस फाइव बाई टू से लेके थ्री बाई टू यूनियन थ्री बाई टू से लेके टेन बाय थ्री, और टेन बाय थ्री यहाँ पर लगेगा, ऐसा क्लोज्ड। ठीक है, और इसको और अच्छे से लिखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस टू पॉइंट फाइव, ये है वन पॉइंट फाइव यूनियन, ये है वन पॉइंट फाइव, और टेन बाई थ्री मीन्स थ्री पॉइंट थ्री थ्री समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीजर क्या बनेंगे, इंटीजर, क्योंकि अकेला यही मिला है, केस वन से तो क्या मिले थे, जीरो मिला था, केस वन से कोई सॉल्यूशन ही अपन को नहीं मिला था। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितने इंटीजर बनते हैं, यहाँ पे इंटीजर बनेंगे, एक्स जो इंटीजर बनेगा वो बनेगा, एक तो माइनस टू आएगा, ठीक है, एक माइनस वन आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, और एक वन आ जाएगा यहाँ से, है ना, इसके बीच में ना माइनस टू भी है, माइनस वन है, जीरो है एंड वन है, और यहाँ पर है मेरे पास टू है एंड यहाँ पर थ्री है। तो कितने इंटीजर बने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टोटल यहाँ पर मेरे पास सिक्स इंटीजर बने हैं, टोटल यहाँ पर इंटीजर बने हैं मेरे पास सिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्स इंटीजर। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ये, इजी है लेकिन लेंदी है। क्या किया, सबसे पहले डोमेन निकाल लिया मैंने, डोमेन निकाल लिया, है ना, सबसे पहले केस वन लिया, क्या एक्स प्लस सेवन बाई टू क्या है, जीरो से वन के बीच में, एक्स प्लस सेवन बाई टू है मेरा जीरो से वन, जीरो से बड़ा और वन से छोटा, तो एक्स का वैल्यू है माइनस सेवन बाई टू से माइनस फाइव बाई टू। इस इन
ये जो इन इक्वेलिटी है यहाँ पर, अब ये बेस इधर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज होने के बाद इसको सोल्व किया, इंटरसेक्शन लेते हैं, जब ऐसा इन इक्वेलिटी होता है तो इंटरसेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, और केस ये है, फिर केस के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो तीनों का एक साथ अपन ने इंटरसेक्शन लिया, और जैसे ही इंटरसेक्शन लिया तो अपन को क्या मिला, नो सॉल्यूशन, मतलब केस 1 में अपना यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अब केस सेकंड लेना है, जब बेस क्या हो मेरा 1 से बड़ा, बेस 1 से बड़ा है तो इन इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा। जैसे इसको सोल्व किया तो बीच में और लगेगा। अब एक रियल नंबर का स्क्वायर 1 से बड़ा है तो वो रियल नंबर क्या होना चाहिए, या तो 1 से बड़ा होगा या वो -1 से छोटा होगा, ठीक है। दोनों को सोल्व किया, और है तो क्या लेना है, यूनियन लेना है, यूनियन लिया, ऐसा बना। अब केस क्या था, x का वैल्यू होना चाहिए -5/2 से बड़ा, और सॉल्यूशन सेट मिला है ये, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो अपने पास एंड में ये आंसर आएगा। अब इसमें देखना है इंटीजर वैल्यू कितना है, तो इंटीजर देखा तो इंटीजर आया -2 -1 0 1 2 0 1 2 3, है ना। ये तो टोटल कितने इंटीजर मिले, 6 इंटीजर, 6 इंटीजर, 6 इंटीजर यहाँ पर मिले हैं अपन को, ठीक है।